हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको आइडिया होगा कि अभी हमने जो ल्यूसेंट बुक है, उस जो एमसीक्यू बुक है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए। तो ये जो है हमारे पास ये 7 जो है हमारे पास क्लास है। जिन्होंने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई हैं, वो पहले इससे पहले की क्लासेस देखें, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि हमने अभी तक कितनी सीरीज़ कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सीरीज़ है, क्योंकि जो हमारे पास जो क्वेश्चन रहते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन हर एक पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात यहाँ से हमें ये पता चलेगी कि जो क्वेश्चन की फॉर्म है वो कैसे है और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते। तो अभी हाल ही में एसएससी सीएसएचएल की वैकेंसीज आई हुई हैं, और जो सीएसएचएल की वैकेंसीज जो है वो 4500 वैकेंसीज है। और इस बार जो एसएससी ने है वो अपना जो पैटर्न है उसको भी उसने चेंज कर दिया है। तो पहले जो हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, एसएससी के जो मेन हुआ करता था उसमें बस दो ही सब्जेक्ट रहते थे। एक हमारे पास गणित हुआ करता था और दूसरा हमारे पास उसमें अंग्रेजी जो रहती थी। बट अब इन्होंने चेंज कर दिया है, और इन्होंने क्या किया है उसमें कि अब इसमें क्या रहेगा कि जो हमारे पास रीजनिंग भी इन्होंने ऐड कर दी है, प्लस हमारे पास जनरल स्टडी भी रहेगी। तो ये जो है आपके लिए प्री और मेन के लिए जो जनरल स्टडी है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास जो गुप्ता जो पीरियड था उसके बारे में, जो 319 एडी से 540 एडी के बीच में रहा था। और जो पोस्ट गुप्ता जो पीरियड था, और जो हमारे पास परदना जो डायनेस्टी थी 1550 सॉरी 550 से लेकर 647 एडी तक, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो प्रथम जो हमारे पास गुप्ता जो रूलर थे, जो शासक थे, वो कौन थे। तो वो कौन थे जी, श्री गुप्त। ठीक है, इनके द्वारा ही जो है गुप्त जो साम्राज्य था जो उसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को जाना जाता है, तो गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के जो चलाए गए थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास रुपये का जो रुपये का है, उन्हें जो चांदी के सिक्के जो चलाए गए थे गुप्त काल में, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन्हें कहा जाता है रुपये का। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त गुप्त राजा के शासनकाल में एक जो चीनी यात्री आया था जिसका नाम फरहान था, वो भारत में आया था। तो उस टाइम जो भारत पे किस जो राजा का राज हुआ करता था, कौन शासन करता था, जो हमारे पास चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके द्वारा भारत पे शासन किया जाता था। और उस टाइम में एक चाइनीज यात्री आया था जिसका नाम फरहान था। उन्होंने विजिट करी थी कहाँ पे, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार ये पेपर में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना कि किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो जो समुद्रगुप्त थे उन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी बार ये पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ जो है उसको आयोजन करवाया था। तो जो भारत का कौन सा राजा था जिसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, वो थे समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था। तो समुद्रगुप्त को जी किस नाम से जाना जाता था, तो इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। जो अजात शत्रु थे, ठीक है जी, ये किस वंश के थे, मैंने ये आपको पढ़ा दिया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ठीक है जी। और जो अशोक थे, ये कौन थे, ये भी मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि राजा अशोक जो थे वो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके पोते थे। और इनके द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, कलिंग का युद्ध, जिसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। और जो कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो 261 BC में हुआ था, जिसके बाद इन्होंने इतना खून खराबा देख लिया था, जिसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और जिस बौद्ध भिक्षु के द्वारा इनको प्रभावित किया गया था उसका नाम था उपगुप्त।
ठीक है जी। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से साहित्यिक कृतियों पर विचार कीजिए। तो जो हमारे पास कहा गया है कि कुमार संभव संभव जो हमारे पास मुद्रा राक्षसा और जो रघु रघु रघुबा जो हमारे पास रघुबासा जो है, रघुवंश जो है, और जो हमारे पास ऋतु संहार जो है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जो कालिदास थे उनके द्वारा लिखी गई थी। तो इनके द्वारा, जो कालिदास जी के द्वारा ये वाली जो मुद्रा जो राक्षसा है, ये बुक उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। बाकी जो कुमार संभवा है इनके द्वारा लिखी गई थी। जो हमारे पास रघुवंशा है वो भी इनके द्वारा लिखी गई थी। और जो ऋतु संहार है इसके जो रचना भी की गई थी वो कालिदास जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर। और ये जो बुक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर पेपर में, किसी ना किसी पेपर में आपको कालिदास जी की एक कोई ना कोई बुक आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति गुप्त काल की नहीं है? तो जो साहित्यिक जो कृति है जो गुप्त काल में नहीं लिखी गई थी, तो वो कौन सी नहीं है? तो वो है हमारे पास चर्क सहित जो संहिता है वो गुप्त काल की नहीं है। जो हमारे पास अभिज्ञान कुंतलम है ये गुप्त काल में लिखी गई थी। जो अमरकोश है ये भी गुप्त काल में लिखी गई थी। जो हमारे पास मृच्छा कट्टिका ये भी गुप्त काल में लिखी गई थी। परंतु जो चरिक संहिता है ये गुप्त काल में नहीं लिखी गई। इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में ये राइट डाउन करते रहिए कि कौन सी बुक कब लिखी गई थी, और पेपर में एक क्वेश्चन बुक पे जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में कालिदास फले फूले? तो उस टाइम जो कालिदास हुआ करते थे वो किसके शासनकाल में हुआ करते थे? जब जब भारत पे जो राज हुआ करता था वो गुप्ता जो साम्राज्य था उनका राज हुआ करता था। उस राज में उस समय में कौन जो महान विद्वान जो साहित्य के विद्वान है कालिदास जी उस टाइम में हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मंदिर वास्तुकला की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो जो हमारे पास भारतीय जो मंदिर है उनकी जो वास्तुकला की जो शुरुआत है वो किसके टाइम में शुरू हुई थी? जब गुप्ता जो साम्राज्य था, जो सब शासन काल हुआ करता, तब भारतीय मंदिरों की वास्तुकला की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण करी थी? अपने नाम के साथ विक्रमादित्य किसने लगाया था? ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए कि विक्रमादित्य की उपाधि अपने नाम के साथ किसने लगाई थी? तो जो चंद्रगुप्त हमारे पास द्वितीय हुआ करते थे उन्होंने अपने नाम के साथ कौन सी उपाधि लगाई थी? विक्रमादित्य। ठीक है जी, ये इसका सही ऑप्शन है, और आपको ये बड़ी बार पेपरों में पूछा जा चुका है। और जो समुद्रगुप्त थे इन्होंने अपने नाम, इनको किस नाम से जाना जाता था? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। जो कनिष्क थे ये कुषाण राजवंश के हुआ करते थे, और जो अशोक थे ये मौर्य राजवंश के हुआ करते थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रसिद्ध चीनी यात्री जो फेहान किस शताब्दी में भारत आए थे? तो जो पांचवी और छठी जो पांचवी शताब्दी में ये कहाँ आए थे? भारत आए थे। और जब ये भारत आए थे तब जो हमारे पास किस जो गुप्त राजा था, जो गुप्त काल के जो राजा थे जिनका राज हुआ करता था, कौन था उस टाइम, किसका शासनकाल हुआ करता था भारत में, मैंने अभी आपको बताया है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पता होगा कि किसके राजवंश में, किसके शासनकाल में ये भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दर्शन के 6 जिले कुल संख्या, योग, न्याय, वैशिक, जो हमारे पास मीमांसा और वेदांता के दौरान पूरी तरह के मुखर हो गए थे। ठीक है जी, तो ये जो हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्कूल है, जो इंडियन जो हमारे पास फिजियोलॉजी है, जो हमारे पास फिलॉसफी है, तो वो उसके जो ये किसके टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे? तो उस टाइम जो था वो गुप्त जो युग था। ठीक है, उस टाइम में जो योगा था, जो वेदांता था, जो हमारे पास संख्या था, वो इनके टाइम में बहुत ही फेमस हुए थे। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास
मत्स्यकटिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है शुद्धिका। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। और इसको लिख लेना, ये बहुत ही बार पेपर में क्वेश्चन आ कि जो हमारे पास मृच्छकटिका किसके द्वारा, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है शुद्धिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गुप्ता पीरियड, कि जो हमारे पास गुप्ता जब साम्राज्य हुआ करता था, उनका समय हुआ करता था, तो उनके जो कार्यालय में कौन सी भाषा का यूज किया जाता था? तो कौन सी भाषा का यूज किया जाता था? संस्कृत। इसको हिंदी में जो ये है, ये यहाँ से मिस हो गया है, पता जो हमारी स्लाइड थी इसमें यहाँ पे हिंदी में नहीं आया हुआ है, तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया कि जो हमारे पास जो गुप्त जब समय था, गुप्त शासनकाल था, जब उनका समय था, तो उस टाइम जो उनके कार्यकाल में उनके जो कार्यालय थे उसमें कौन सी भाषा यूज की जाती थी? तो संस्कृत यूज की जाती थी। जो हमारे पास अशोक के जो जितने भी जो शिलालेख लिखे हुए हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? प्राकृति में लिखे हुए हैं। जो हमारे पास बौद्ध का जो ग्रंथ है, ठीक है जी, जो बौद्ध जो ग्रंथ है उसको किस भाषा में लिखा हुआ है? तो पाली जो भाषा है उसमें लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने श्रीलंका के शासक जो हमारे पास मेघ वर्मा को गया से बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति दी थी? तो वो कौन से राजा थे जिन्होंने गुप्त के, वो कौन से राजा थे जिन्होंने श्रीलंका के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम मेघ वर्मा था, उनको बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए, कहाँ पे? गया में बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए अनुमति दी थी? तो वो कौन थे? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। और इनको किस नाम से जाना जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने अपने नाम के साथ कौन सी उपाधि लगा के रखी थी? विक्रमादित्य की उपाधि किसने लगाई थी? जो हमारे पास चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके द्वारा इस उपाधि इन्होंने अपने नाम के साथ लगा के रखी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के किस राजा के द्वारा बोध गया में बुद्धिस्ट मंदिर बनवाया गया था? तो उनका नाम था मेघ वर्मा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्टा और जो हमारे पास ब्राह्मण थे वो किस युग के थे? गुप्ता के। बहुत ही फेमस थे। ठीक है जी, ऑप्शन जो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शून्य की अवधारणा सहित सहित दशमलव अंक प्रणाली का आविष्कार निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान हुआ था? गुप्ता के। और जो आर्यभट्टा थे वो किस टाइम के थे? गुप्ता जब काल हुआ करता था उस टाइम के रहने वाले थे। कौन? आर्यभट्टा। उन्होंने जीरो और जो हमारे पास शून्य है और जो दशमलव है और जो पाई है, इसकी ये जो सारी जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये किसने दी थी? आर्यभट्टा के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास कुमार संभवा एक महाकाव्य जिसके द्वारा रचित किया गया था, किसके द्वारा रचित था? तो ये जो हमारे पास कुमार संभवा है, एक हमारे पास क्या है? महाकाव्य है। और उसकी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? कालिदास जी के द्वारा इसको की गई थी। ये भी बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन, तो इसको प्लीज राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कुमार संभवा किसकी रचना है? तो किसकी रचना है जी? ये कालिदास जी की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में किसकी स्मृति के प्रसिद्ध लोहा स्तंभ खड़ा है? तो जो हमारे पास एक जो है मस्जिद है, कहाँ पे है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद है और वो किसके प्रांगण में है? तो वो उसमें जो है हमारे पास वो चंद्रा, ठीक है जी, चंद्रा है। उनके द्वारा उनका जो एक प्रसिद्ध जो लोहा स्तंभ है उनके द्वारा खड़ा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नंबर 1 कहा गया है गुप्त, इसमें से सही कौन सा वो बताना है? गुप्त सम्राटों ने अपने लिए देवी अधिकारों का दावा किया था, देवी जो अधिकार थे उनका दावा किया था। दूसरी ऑप्शन है उनका प्रशासन
अत्यधिक केंद्रित था। ठीक है जी। तीसरी बात है, उन्होंने भूमि अनुदान की परंपरा जो थी उसका विस्तार किया था, ये बात सही है। और ऑप्शन नंबर ए दैट इज द जो फर्स्ट है ये भी सही है। उनका जो प्रशासन था वो अत्यधिक केंद्रित नहीं था, ये गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, जो फर्स्ट और जो थर्ड है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास सूर्दक की एक रचना थी जिसका नाम था मृच्छ कट्टिक कटिकम, तो वो क्या था, एक नाटक था। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर, और ये भी पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त को किस साहित्यकार ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी थी? तो वो किसके द्वारा दी गई थी? जो B.A. स्मिथ थे उनके द्वारा क्या उपाधि दी गई थी? जो समुद्रगुप्त उनको भारत का नेपोलियन कहा गया था, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये साथ साथ में इन क्वेश्चनों को राइट डाउन करते रहेंगे, और जो भी आपके SSC CSHL का पेपर है उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएंगे। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। पूछा जाएगा कि भारत में जो समुद्रगुप्त थे उनको भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? B.A. स्मिथ के द्वारा उनको ये उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त का जो द्वारी कवि था वो कौन था? तो वो था हरिसेना। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी। जो अश्व घोष थे ये कनिष्क के टाइम के थे। जो हमारे पास जो नागा अर्जुना थे ये भी कनिष्क के टाइम पे थे। जो आर्यभट्टा थे, ठीक है, ये गुप्त काल के थे। गुप्ता जो राजवंश हुआ था करता था उस काल में थे। और जो हमारे पास उस टाइम जो था वो जो है वो हमारे पास जो जो गुप्ता हुआ करते थे, सेकंड द्वितीय जो गुप्ता हुआ करते थे उस टाइम के ये थे। ठीक है जी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके टाइम के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास प्रयाग प्रस्ती इलाहाबाद स्तंभ जो शिलालेख है वो निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। कि जो हमारे पास इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो किसके बारे में बताता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल की गुफाओं चित्रों के केवल 2 ज्ञात उदाहरण है। इन्हीं में से एक है अजंता की गुफाओं के चित्र। गुप्तकालीन चित्रों का अन्य जीवित उदाहरण कहाँ है? तो जो बाघ गुफाएं हैं, ठीक है जी, बाघ गुफाएं जो है उसके उस जो है ये कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश में है। और जो हमारे पास अजंता की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र। कहाँ पे है जी? महाराष्ट्र में है। और ये दोनों जो उदाहरण है ये किसके हैं? जो गुप्ता जो काल था उसकी जो पेंटिंग है उसके बारे में ये हमें बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन किसके किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो हर्षवर्धन को किसके द्वारा हराया गया था? तो जो पुलिस्किन सेकंड थे उनके द्वारा किसको हराया गया था? हर्षवर्धन को हराया गया था। और ये लास्ट जो भारतीय जो लास्ट हिंदू जो रूलर थे भारत पे वो कौन थे? हर्षवर्धन थे। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो जो हर्षवर्धन के द्वारा किसकी रचना नहीं की गई थी? जो हरिश्चरित्र है ये हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया था। जो रत्नावली है ये इनके द्वारा लिखी गई थी। जो हमारे पास प्रियदर्शिका है ये भी इनके द्वारा लिखी गई थी। और जो हमारे पास नंगानंदा जो नागानंदा है वो भी इनके द्वारा ही लिखी गई थी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास तीनों की तीनों जो बुक्स है वो हर्षवर्धन के द्वारा रचित लिखी गई थी, बट हरीश चरित्र जो है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास एक जो तांग जो सम्राट द्वारा चीनी राजदूत किसके दरबार में भेजा गया था? हर्षवर्धन जी के जो टाइम था उसमें एक चीनी राजदूत भेजा गया था जिसका नाम क्या था? तांग। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
किस शासक ने दक्षिण भारत में हर्षवर्धन के अभियान को रोका था? तो वो पुलिस्किन थे। पुलिस्किन जो सेकंड थे, जिन्होंने जो हमारे पास जो हर्षवर्धन थे उनके द्वारा दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया था, और उनके अभियान को किसने रोका था? जो पुलिस्किन थे उनके द्वारा उसको रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम की जो हमारे पास रोक कट मंदिर किसके संरक्षण में बनाए गए थे? तो किसके संरक्षण में बनाए गए थे? जो महाबलीपुरम है, जो हमारे पास पल्लवा जो राजा हुआ करते थे उनके टाइम पे जो रोक कट मंदिर है जो महाबलीपुरम में बनाए गए थे, तो वो किस राजा किस साम्राज्य के द्वारा बनवाए गए थे? जो पल्लवा जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा उसको बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलिस्किन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख मिलता है? तो ये भी पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। जो ऐहोल का जो शिलालेख है जिसमें हर्षवर्धन और जो पुलिस्किन द्वितीय है उसके युद्ध के बारे में हमें वहां पे उसका विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिश्चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा किसकी जो रचना की गई थी? हरिश्चरित्र की रचना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन कर लेना, क्योंकि ये जो बुक्स हैं ये हर पेपर में किसी ना किसी पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा हर्षवर्धन द्वारा दो महान धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तो राजा हर्षवर्धन के द्वारा दो धार्मिक जो सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किए गए थे? कन्नौज और जो प्रयाग है वहां पे उनके द्वारा इसको आयोजित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास हैवेंग सेंग जो हर्षवर्धन के दरबार में राजदूत के रूप में किसने भेजा था? तो उनको किसने भेजा था? जो हमारे पास जो ताई सुंग थे उनके द्वारा हर्षवर्धन के जो दरबार है उसमें इनको भेजा गया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बड़ी बार पेपर में आ चुका है। ठीक है जी, राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास संसांग की राजधानी क्या थी? तो उनकी जो राजधानी थी वो थी जो हमारे पास सुवर्णा। जो करण सुवर्णा थी वो राजधानी थी संसांग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा घाटी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणी जो हमारे पास दक्षिणी पर्वत मार्च को रोकने को मार्च को किसके द्वारा रोका गया था? जो पुलिस्किन सेकंड है उनके द्वारा जो हर्षवर्धन के द्वारा दक्षिण पे जो युद्ध किया गया था, आक्रमण किया गया था, उसको पुलिस्किन सेकंड के द्वारा लिखा गया था। और इसके बारे में हमें किस अभिलेख से पता लगता है? जो ऐहोल का जो अभिलेख है उसके अभिलेख के द्वारा हमें इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। हमारे यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपने आने वाले एग्जामों की तैयारी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? तो सबसे पुराना राजवंश है मौर्य। मौर्य राजवंश सबसे पुराना है। और ये इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा की गई थी। और इसके जो अंतिम राजा थे वो कौन थे? बृहदत्त। कौन थे जी? दत्त थे, उनके द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की पेंटिंगें क्या दर्शाती हैं? जातक। अजंता की जो पेंटिंग है वो क्या बताती है? जातक। ये जो है ये हमारे पास जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो जो हमारे पास अजंता की जो पेंटिंग है वहाँ पे वो क्या दर्शाती है? जातक। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता जो चित्रकला की विषय वस्तु से संबंधित है बुद्धिज्म कि जो हमारे पास अजंता की चित्रकलाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जो हमारे पास जो पीछे का आंसर था हमारे पास, जो अजंता की पेंटिंगें हैं वो क्या दर्शाती हैं? तो जातक दर्शाती हैं। और ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध जो चीनी यात्री फयान किस सदी में भारत आया था? तो ये किस सदी में भारत आया था? तो 5वीं शताब्दी में ये कहाँ आया था? भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज के खेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भारत। जो शतरंज का खेल है
जो चेस है उसका जो उसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ वहाँ उसको स्टार्ट किया गया है, तो भारत में। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा में गुफाओं और जो शैलीकृति मंदिर है वो किससे संबंधित है? हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन। कि जो एलोरा की जो गुफाएं हैं उसके जो मंदिर हैं वो किस किस धर्म से संबंध रखते हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र कब लिखा गया था? तो जो गुप्त काल हुआ करता था उसमें किस की रचना की गई थी? जो पंचतंत्र की रचना है वो गुप्त काल में की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस्लाम का निम्नलिखित में से कौन सा जो स्रोत है जो हमारे पास पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है? तो वो है कुरान। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं? जो हमारे पास कुजुगुमलाई, ये तमिलनाडु, ठीक है जी। जो हमारे पास मांडू ये है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश है। जो हमारे पास पालीताना ये गुजरात। और जो हमारे पास रनकपुर है ये है हमारे पास राजस्थान। ठीक है जी। तो ये हमारे पास पार्क और स्मारक जो हमारे पास स्मारक है और ये राज्य है। तो किस राज्य में कौन सा स्मारक है ये मैंने आपको बता दिया। इसको सही से राइट डाउन कर लीजिए। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। और तक्षशिला के जो प्रधानाचार्य हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हुआ करते थे, चाणक्य, ठीक है जी। तो वो तक्षशिला के क्या हुआ करते थे? गुरु हुआ करते और प्रधानाचार्य हुआ करते थे। और जो हमारे पास ये जो तक्षशिला है यहाँ पे जो हमारे चाणक्य हुआ करते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त जो था वो चाणक्य जी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवत गीता सॉरी भगवतवाद किसकी पूजा पर केंद्रित है? तो जो भगवतवाद है वो किसके पूजा पर केंद्रित है? तो विष्णु भगवान की पूजा पे संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेहान और जो हमारे पास हेवांगसांग ने किसके राज्य का दौरा किया था? तो ये जो हमारे पास चंद्रगुप्त थे, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अपनी उपाधि लगा के रखी थी। और जो हर्ष थे उनके शासनकाल में ये भारत में आए थे, भारत के भ्रमण पे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दशमलव प्रणाली भारत में सर्वप्रथम ज्ञात हुई, तो कब ज्ञात हुई थी? 5वीं शताब्दी में। और जो दशमलव है वो किसके द्वारा दिया गया था? आर्यभट्टा के द्वारा दिया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी कि दशमलव प्रणाली भारत में सर्वप्रथम ज्ञात हुई थी। कब ज्ञात हुई थी? 5वीं शताब्दी में ज्ञात हुई थी। और किसके बारे में बताया गया, किसके द्वारा इसको बताया गया था? आर्यभट्टा के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय चिकित्सा और विश्व कोश माना जाता है? कि जो भारतीय मेडिसिन है उसके जो हमारे पास फाउंडर है उन्हें किसे कहा जाता है? विश्व कोश कहा जाता है। जो चरक संहिता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी बार ये पेपरों में पूछा जा चुका। राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमित नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है? तो कहा गया है कि देखिए कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, सही बात है। जो हल्ला है वो किसके द्वारा जो हमारे पास शतपथ है उनके द्वारा लिखा गया था। जो हमारे पास कालिदास है इनके द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया था। बट जो हमारे पास बाण भट्टा के द्वारा ये बुक नहीं लिखी गई थी, अभी हमने पीछे पढ़ी। तो इसमें ये वाला जो युग्म है ये जो हमारे पास है ये सही मैच नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दैट इज द
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित विदेशी जो आक्रमण हुए थे, जो विजिटर आए थे, वो उनको सही ऑर्डर में हम बताएंगे। तो सबसे पहले कौन आए थे? जो हमारे पास मैग्नेटिस थे। ये किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। और इनके किसने भेजा था? जो ग्रीक के राजा थे उनके द्वारा इनको भेजा गया था। उसके बाद जो हमारे पास आए थे वो अफिहान आए थे। ये कब आए थे? ये चंद्रगुप्त सॉरी जो हमारे पास हाँ, चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे उनके टाइम में आए थे। उसके बाद हर्ष के टाइम में आए थे। जो हेवांग तसांग जो आए थे वो किसके? हर्ष वर्धन जो था उनके टाइम में आए थे। और जो अबरूनी थे ये उसके बाद में ये भारत आए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय संस्कृत में पहला प्रमुख शिलालेख है। तो शास्त्रीय संस्कृत में सबसे पहला जो हमारे पास पहला प्रमुख शिलालेख कहाँ है? तो वो कहाँ है? जो रुद्र दामन है, ठीक है जी, जो रुद्रा दामन है वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको किस इसमें लिखा गया है? शास्त्रीय संस्कृत में लिखा गया है और ये पहला शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो हमारे पास करेक्टली मैच नहीं करता है? ये शासक बताए गए हैं, राजवंश बताए गए हैं। बिंबिसार जो थे वो मगध के थे, बिंदुसार मौर्य के थे, जो अग्निमित्रा थे शुंगा थे, और जो हमारे पास संग थे जो हमारे पास कब है? ये ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द रॉन्ग आंसर। कि जो हमारे पास ये है इसके जो संस्थापक थे, ठीक है जी, इसके संस्थापक सिम्बुका थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे कुछ रूलर दिए गए हैं भारत के, और उन्हें बताया गया है कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिगंबर थे वो आए, उसके बाद हमारे पास महापद्मानंद आए, फिर कनिष्क प्रथम आया, और फिर स्कंदगुप्त आए, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका सही ऑर्डर क्या है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पात्रों के रूप में श्वेत संगमरमर, लंबे पैर और पतले फ्रेम, मानव का प्रयोग, और प्रभुता, राजा, राजकुमारी और स्थान भारत के निम्नलिखित प्राचीन कला रूप में से किस एक की विशेषता थी? तो ये जो हमारे पास संगमरमर के जो सफेद संगमरमर यूज किया जाता था, लंबे पैर बनाए जाते थे, पतले फ्रेम हुआ करते थे। तो ये जो थे, ये अमरावती जो स्कूल ऑफ आर्ट है उसकी जो उनके द्वारा ऐसी जो हमारे पास आर्ट है, वो जो आकृतियां हैं वो बनाई जाती थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो हमारे पास चौलिक कुषाण युग के रूप में जाना जाता है? तो जो हमारे पास कोपर पाषाण युग है उसे किस नाम से जाना जाता है? जो हमारे पास चालुक को जो पाषाण युग है उसके नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि इस सूचियों में हमारे पास जो खोज है वो और जो भारतीय विद्वान है उनको मैच कीजिए। तो जो देखिए, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर देखिए जो दूसरा है इसका, जो हमारे पास दूसरे का है मान, जो एक सेकंड, जो हमारे पास ये है आर्यभट्टा, जो हमारे पास आर्यभट्टा है, एक सेकंड, जो समय के बारे में जिन्होंने जो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने करने में लगने वाला समय, कि सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए जितनी समय धरती लेती है, तो वो उसके बारे में किसने बताया था? जो हमारे पास भास्कराचार्य थे उनके द्वारा इसके बारे में बताया गया था। जो हमारे पास पाई की जो है, हमारे पास पाई पाई 2 की जो हमारे पास वैल्यू बताई गई थी वो ज्ञान देव थे उनके द्वारा बताई गई थी। जो हमारे पास अंक, जो हमारे पास शून्य है, शून्य जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? आर्यभट्टा के द्वारा दिया गया था। सांप सीढ़ी का खेल जो है उसका जो आविष्कार है, जो हमारे पास बोध्यान बोध्यान का आविष्कार किया गया था, ठीक है जी, इनके द्वारा इसके बारे में बताया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी,
प्लीज़ इसको राइट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी बार ये पेपरों में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अनाज की खेती शुरू हुई थी, तो सबसे पहले अनाज की खेती कब हुई थी? जो नवपाषाण युग था उसमें सबसे पहले अनाज की खेती की गई थी। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आप वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे, हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आप आने वाले एग्ज़ामों में अच्छा स्कोर करें। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं और उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे। धन्यवाद।